मजीद व फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम। सलावत अला मुहम्मद व आलि उस अल्लाह की तवज्जो से जाहिर होता है। अगर इब्तिदाई सोबत में हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर की ज़िंदा मुक़द्दस और शादाब समाअत व हैसियत ख़तीब मजलिस आज़म मुझे मैसर आ जाए तो तकरीर के पहले फ़िक्र से अपने मौजू में कदम रखना चाहता हूँ। वही मौजू जो लोग कल भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन गुफ्तगू बस अली 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 अली। रुक जाओ, मैंने पूरी रात सोचा कि या अली माजरा क्या है। मैं सैयदा की बारगाह में जाकर उनके फजाइल उनके अज़ादारों को सुनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की मशीयत अली बन के सामने आ रही है। ऐसे नहीं, हंसने के बाद तक दोनों हाथ बच्चे खोल कर नारा हैदरी। इजाजत है? पता नहीं क्या 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 सिफात रखी हुई है। सिर्फ अली के एक मवाली के एक चेहरे में अख्तर अब्बास ऐसा लगता है कि एक मवाली को भी मुस्कुराता देखो तो लगता है थकन सदियों की उतर गई है। तो बात का थकन शिकन दीदार, तवज्जो है या नहीं? थकन शिकन दीदार मजबूर कर रहा है कि तकरीर का पहला फिक्रा, जिसे आज कहने को बहुत ही सादा फिक्रा, लेकिन आज सजा के लाया हूँ उनके लिए जिनके अकीदे पहले ही से बहुत सजे हुए हैं। है या नहीं? अपनी सबूत तो आप दे रहा है। हमद है, तवज्जो, उस अल्लाह की जिसका कलाम मोहम्मद के दिल पे नाजिल होकर यासीन को जाहिर कर देता है। बात जाओ, तुमने हक अदा कर दिया है। नहीं नहीं, इज्जतों अजमत सियादत यासीन की कसम। नहीं, मैं रुका इसलिए हूँ कि अक्सर मुझ में ने सुनाई नहीं। कहने वाला कह क्या गया? अली का जिक्र इतना हल्का भी नहीं कि हवाओं की नजर हो जाए। तवज्जो, इन्हमाक तुम्हारा इन्हमाक और तवज्जो और इंसराम ही तो अली वालों तुम्हारा हुस्न है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, देखना मेरी तरफ। हमने उस अल्लाह की जिसके कलाम ने नाजिल होकर पहाड़ों पे नहीं, मोहम्मद के दिल पर नाजिल होके यासीन को जाहिर कर दिया। फिर कह रहा हूं, इज्जत, इस्मत, अज़मत और सियादत यासीन की कसम। हकीकत वो ही है। अख्तर अब्बास तोहफा देने जा रहा है, इजाजत है? और दिया वही जाता है जहां कदरदान मौजूद हो। तो अब तो मेरे और आपके मुश्तरका नसीब को आजमाने का वक्त शुरू हुआ है। यानी हकीकत छुपी हुई है इन 4 आयतों में। चले मैं बता लेता हूँ लफ्ज़। हकीकत ये है कि हकीकत छुपी हुई है सिर्फ इन 4 आयतों के मुश्तरका बातिन में। तो मेरी तवक्को से बहुत ऊपर सुन रहे हो, तो ताकि छोटे बच्चे भी समझे। यासीन वल क़ुरआनिल, जो मिल के वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम। कोई है जो मुझे अंदर से कह रहा है अख्तर अब्बास तू मजमू में सरों को ना देख, तू आयत के सिरों को देख। मैंने मेहनत की है, तुमने हक अदा किया है। अख्तर अब्बास सरों को ना देख, इन आयतों के सिरों को देख। यासीन से शुरू हो रही है और सिराते मुस्तकीम पे खत्म हो रही है। जाओ सियालकोट वालों, आप मुझे से याद दिलाएंगे कि अगर शुरू में यासीन है, आखिर में सिराते मुस्तकीम है, तो बात अली और बतूल की हो रही है।
मिलके इस नाम में अपने पराए खैर बेगाने सब एक लम्हे के लिए चौंक जाते हैं। अभी सिर्फ हैदरे कर्रार कहा है, अल्लाह जाने तब क्या होगा जब काबे का वारिस काबे की छत पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर अपने लहज़े तौहीद में कहेगा अशहदु अन्ना अली वली जियो जितनी दाद तुम्हें दी जाए आज कब है। देखें, और खुदा की कसम आज दाद देने का अंदाज अलग है। पहले दिन दूसरे दिन जब देने वाले दाद दे रहे थे ना, तो ज्यादातर लोग बराबर वाले को देख के दे रहे थे, लेकिन आज तो अजीब मीसम मिजाजी है मजमे में कि मीसम इंतजार भी नहीं कर रहा कि एक आध कंबर आ जाए तो नाराए हैदरी लगा रहा। किसी को लग रहा है, कोई घबराहट है तो बता लो, अगर अभी भी किसी को लग रहा है कि ये जो है हैदर कर्रार कहाँ है, ये सिर्फ मौजू को सहारा देने के लिए कहा है, तो कुर्बान हो जाए उसकी किस्मत के जिसे सहारा हैदर कर्रार से मिल जाए। लेकिन मैंने किस वजह से कहा है, अगर ये फिक्रा ये मुकद्दमा समझाने में कामयाब हो गया हो तो मैं समझूंगा कि अब कदम रखा जा सकता है उस हक़ाइक़ में जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। बस देखना ये कि इस फिक्रे को वसूल कैसे करते हैं सियालकोट में बैठे हुए अली वाले। और माफ़ करना, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ सियालकोट वाले कुर्बान जाऊँ सियालकोट वालों के, जिन्होंने मुझे इधर वालों से भी उधर वालों से भी, यानी गुजरात गुजरांवाला, मैंने तो इतने शहरों के नाम कभी सुने भी नहीं थे जहाँ वालों के चेहरे देखना शुरू कर दिए। तो ये निज़ाम कलंदर ही नहीं है तो और क्या है। लेकिन बहरहाल मैं अभी एक फिक्रा कहने चाह रहा हूँ, अगर आपने इस फिक्रे को वसूल कर लिया, आज़मा लो, आप तो नहीं अपनी किस्मत आज़मा लो। सामईन गिरामी जो फर्श ज़मीन पे या वली मदद, मैं फिर कह रहा हूँ, जो फर्श ज़मीन पर बैठकर हिजाब पे जली हो और उसका अपना हिजाब अली हो, ये जुमला दोहराता रहो ना तो नशा वैसे का वैसे ही रहता है, जिसका अपना हिजाब अली हो। अब समझ में आया कि कल अली क्यों आ गए, बजाय इसके कि लोग खुश होते कि अली दूसरी मुहर्रम ही को आ गए। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहने लगे नहीं ये मौजू से हट गए। लेकिन चूंकि अब आप और मुझे दोनों को समझ में आ गया है कि प्रोटोकॉल ही यही है, यानी अली की इजाजत के बगैर कोई अली के हरम की मदह सराई कैसे कर सकता। तो बस फिर मैं ये 6 मिसरों में इजाजत मांग रहा हूँ सबकी तरफ से, ऐ हैदर कर्रार मदद कीजिए मेरी। नहीं, ऐ हैदर कर्रार
मददगार। मैं कुर्बान हो जाऊं। अब जो खामोश रह गए वही तो मुझे मौके फराहम करते हैं कि अगर आवाज ठीक है, मुमकिन है कुछ लोग दलील का इंतजार कर रहे हों, ये क्या खालिक का मददगार है? इजाजत है पहले किताब का हवाला दूं, याद रहेगी? लिखो, किताब है अल कुरान। मैं कुर्बान हो जाऊं, अब ये याद रह जाएगी ना, और बिलखुसूस वो जिनके लिए ये काफी है। दीन इतना आसान नहीं कि किसी काफी शॉप में बैठो और मिल जाओ। मैं तो आज चाह रहा हूं कि दो चार से बातें करके जाओ। चलो इशारा करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाए वअंज़लनल हदीदा, हमने आसमान से एक खास किस्म के लोहे को नाजिल किया। सही है, बच्चे दाद इसलिए नहीं दे रहे कि लोहा ही तो उतरा है। अगर वजाहत कर दूं कि किस लोहे की बात हो रही है और मैं होता कौन हूं, जरा सब्र से काम लेते हैं, आयत आगे बात करेगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लनल हदीदा फीही बअसुन शदीद। इतना बड़ा इशारा दे रहा हूं। अगर हमने आसमान से खास किस्म के लोहे को नाजिल किया, और याद रखना ये मामूली लोहा नहीं, इसमें शदीद जंग है। अल्लाहु अकबर। मेरे मौला मेरी शिया कौम में कारियान कुरान इस मजमे की हिफाजत फरमाई है। मौला आपको निगाह बद से महफूज रखे। भीतर देख रहा फीही बअसुन शदीद मिल्लतुन व मनाफिउन लिन्नास, और इसमें लोगों के लिए नफे ही नफे हैं। अब मजबूर नहीं दी ना तुमने कहा, इसका मतलब सुनना चाह रहे हो किन लोगों के लिए नफे नफे? क्यों? जो जुल्फिकार अल्लाह ने नाजिल की, इसमें तो अली वालों इतने नफे हैं, इतने नफे हैं कि जिन्हें कल तक पेट भर के खजूरे खाना नसीब नहीं थे, वो भी इस तलवार के सदक़े में गनी बन गए। एक आवाज बने नहीं बने, अब आप खामोश रह गए। मैं आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाह। मैंने आसमान से खास किस्म के लोहे को नाजिल किया। ठीक है मालिक, तू मालिक है, जो चाहे नाजिल कर दे, जिसे जहां चाहे शामिल कर दे, जो चाहे मेरी जिंदगी का हासिल कर दे। इजाजत है? राजी हो जाए तो बुला के सीने से लगा ले, नाराज हो जाए तो दुनिया में उलझा के अपनी याद से गाफिल कर दे। होते सुनने वाले तो पता नहीं मैं कहाँ तक इन हक़ाइक़ का ताक़ुब करता हुआ नजर आता, लेकिन वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु रुसुलुहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। मेरे अजीज, इधर आ गया नतीजा। अल्लाह कह रहा है मैंने आसमान से खास किस्म के लोहे को इसलिए नाजिल किया क्योंकि इसमें लोगों के इसमें एक तो शदीद जंग है, दूसरा ये लोगों के लिए नफ़े ही नफ़े, मनाफ़िउन, वेरी प्रॉफिट टेकिंग, और नहीं, और आप देखें ना इतने नफ़े। खैर अभी इसकी बातों में नहीं जा रहा, लेकिन ये सब मैंने क्यों किया? मैंने नहीं, अल्लाह कह रहा है वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलुहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़, ताकि लोगों को पता चल सके कि अल्लाह और उसके रसूल की ग़ैब में रहकर मदद करता कौन है। तो दे दो मेरा साथ, मैंने दलील दी है, अपनी इजाजत है। ऐ हैदर कर्रार, थक गए? ऐ हैदर कर्रार मदद कीजिए मेरी, और खालिक के मददगार मदद कीजिए मेरी। मुश्किल में हूँ सरकार, मदद कीजिए मेरी। अशार है दरकार, मदद कीजिए मेरी। हसरत है कि हस्ती ये रुखे हक में फना हो,
तशरीफ फरमाए, जिस सफ में तशरीफ फरमाए। तवज्जो है, बतूल नाम नहीं है, लक़ब नहीं है, ओहदा है, मनसब है, रुतबा है, मंजिलत है। नहीं है, नहीं जो खामोश है, नहीं है। और ये निकला है अरबी के लफ्ज़ बतला से, बेतुएलाम नहीं, तो वैसे भी आसानी से बातिल हो जाती है। बेतुएलाम वाला नहीं, बेतेलाम, बतला। और ये निकला है अरबी के लफ्ज़ बतला से, बतूल। अगर दिल है तो बात करो, आए हैं तो कुछ बच्चे सीख के जाए। तो बतला अरबी का लफ्ज़ बतला, जिसे आयत याद हो मेरे साथ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। मेरे हबीब अपने रब के इस्म का जिक्र कर और सबसे कट कर उससे जुड़ जाओ। दो मेरा साथ, मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ। अपने रब का, तुमने गौर ही नहीं किया, अल्लाह ने ये नहीं कहा अपने रब का जिक्र कर, वो कह रहा है अपने रब के इस्म का जिक्र कर। मुझे नहीं पता कौन से इस्म की बात हो रही है, लेकिन रसूल कहते हैं अल्लाह ने अपना पसंदीदा इस्म ही तो अबू तालिब की गोद में उतारा। यानी जो मखलूक से जुड़े नहीं और खालिक से जुड़ा ना हो, उसे अरबी में कहते हैं बिल्लुग़ल अरबी बतूल। सलाम अल्लाह अलैहा। यानी मखलूक से जुड़े नहीं, खालिक से कटे नहीं। बेटा तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये मश्क, मेरे तो सीने में है ही। फिर सुनो, जो मखलूक से जुड़े नहीं, खालिक से कटे नहीं, उसे अरबी में कहते हैं बतूल। सियालकोट वालों को समझ में आया कि अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं होने दी? मैं कुछ कहने जा रहा हूं, क्योंकि वो थी अपने जमाने की बतूल। लेकिन कहाँ ईसा की माँ, कहाँ हुसैन की माँ। नहीं, मुझे तो आप जुमला कहना है, तुमने उड़ान भरते हुए देख ही लिया है, तो फिर देखो तो सही मुर्शद की उड़ाई हुई उड़ान जाती कहाँ तक है। तब्दीला, यानी जो मखलूक से जुड़े नहीं। अगर जनाब मरियम की शादी हो जाती तो मखलूक से जुड़ जाती, खालिक से जुदा हो जाती, और मरियम मरियम तो रह जाती, बिस्मिल्लाह, लेकिन बतूल ना रहती। लेकिन मैं ये सोच सोच के हैरान हूँ कि अल्लाह जाने सैयदा क्या है, जो अली की ज़ौजा भी रही और खालिक से जुदा भी रही। यासीन वल कुरान, इजाज़त, हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। कि यासीन, कुर्बान जाए, यासीन सयादत की है। सैयद हो जिसका सैयदा से रिश्ता हो। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और ये इस मखलूक की बात कर रहा हूँ, इंसानों में होकर। वरना कौन मखलूक है जो ये रिश्ता ना चाहे कि किसी न किसी वास्ते या निस्बत से हम इनके घर की चौखट से जुड़ जाए। अब देख लो ना, फरिश्ता, तोहफा दे रहा हूँ, फरिश्ता, वे रे शीन ते है, फिर कह रहा हूँ फरिश्ता, यानी वो जिसका फातिमा की फेस से रिश्ता है। मजबूर करो तो खतीब कहीं जाके लुटाना शुरू कर देगा। लेकिन मैं तो आज मजमे के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ जैसे आप हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा चेहरा इधर है और आपका चेहरा इधर है। लेकिन जो उधर देख रहा है उसने पढ़ना इधर देखने वालों के नसीब से ही है।
बस मुझे कुछ दिखे ना दिखे ये नजर आ गया है। तो अब कहने का मकसद है सियादत की। वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, यकीनन आप भेजे हुए में से हैं। मुरसलीन में से जिन्हें हमने इरसाल किया। किस पर? अला सिरातिन मुस्तकीम, सिरातिन मुस्तकीम पर। ये कौन है और अली पे क्या नाजिल हो रहा है? जो जिस निगाह से इस आयत को पढ़ेगा, देखिए मेरे और आपके लिए कुरान का कुछ और कह रहा है, और अफा के लिए कुछ और कह रहा है, उलमा के लिए कुछ और कह रहा है, लेकिन आइम्मा से कुछ और कह रहा है। तो मारिफत के मदारिज है ना, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं इसमें हुक्म दिया जा रहा हो रसूल को कि जमीन पर सैयदा उतारी ही अली के लिए जा रही है। नहीं, अब मेरा दिल नहीं है खुदा की कसम के मैं आज ये सुनाऊं, लेकिन चूंकि हमारा मौजूद सुखन मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद है, अगर दिल नहीं है तो रोक लेता हूँ, है ना, लेकिन मौजू है मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज दिल चाह रहा है सियालकोट वालों को मैं एक तोहफा दूँ। बिस्मिल्लाह जामा, बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाएँ, और आप लाहौर से तशरीफ़ लाएँ। मेरे मालिक आपकी इज़्ज़त में इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाएँ। इज़्ज़त अल्लामा मोहसिन नकवी तशरीफ़ लाए, एक तोहफा दे देता हूँ, क़िबला की नज़र कर देता हूँ। क़िबला अल्लाह की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। लेकिन कभी गौर किया इज़्ज़त लिखते कैसे? इज़्ज़त शुरू ही अली की ऐन से हो रही है। अल्लामा खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये तो जुमला मुझे अभी मिंबर पे वसूल हुआ, मैं नजर कर रहा हूँ। इज्जत शुरू ही अली की ऐन से हो रही है, और उसके बाद है से, है या नहीं, और तजदीद के साथ यानी दो। ये अली के घर में ऐसी कौन दो हस्तियां हैं जिन दोनों के नाम से शुरू हो रहा है? नाम लेने के काबिल नहीं हो, लेकिन दो नाम तो मेरे लबों तक वैसे ही आ रहे हैं, और मालिक नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि लोग जो नहीं पहुंचे वो समझ सके। इज्जत शुरू ही अली की ऐन से हो रही है, और उसके बाद जो जे है एक जहरा की है, और दूसरी तुम्हारी और मेरी शाम वाली बीबी की है। आप भी पूछते हो दे किसकी है? जब इतनी हस्तियों का नाम आ जाए तो आंख बंद करके समझ जाए करो दे तत्हीर वाली है। अच्छा चलिए, जो अगर इजाजत है कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि घर वालों में जब घर वाले ही बैठे होते हैं तो गुफ्तगू का अंदाज कुछ और होता है, लेकिन कुर्बान जाएं इस घर में, यानी कुर्बान जाएं सैयदा के घराने के। अल्लामा इजाजत दें फिक्रा को, और ये जुमला कहा करो जब भी अपने घर में मजलिस कराया करो, इमामों से कह रहा हूँ, बहनों से बिलखुसूस ही कहा करो, कुर्बान जाएं सैयदा के घराने के। इससे एक पन दो काज होते हैं। पूछो कैसे? एक तो मतलब ये हो जाता है कि कुर्बान जाएं सैयदा के घराने के, और दूसरा ये कि कुर्बान जाएं सैयदा के घर आने के। यानी ये खुदा की कसम सुनने वालों का नसीब नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है? जहां लामा आदा कादी का ये आलम है कि कोई किसी से गुफ्तगू में सबकत नहीं करता, इल्ला के मकसूद परवरदिगार हो ही यही कि ये कलाम करे बाकी सुनते रहे। इसीलिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मजमे से कनेक्टेड फिक्रे अदा किया जाए, लेकिन जब साथ छूट जाता है तो अफसोस मुझे होता है कि शायद मैं नहीं समझा सका। चले मिजाज पढ़ देता हूँ। तशरीफ फरमाए पूरा घर, अभी नाम ले लेता हूँ, यानी तशरीफ फरमा है रसूल, तशरीफ फरमा है बतूल, तशरीफ फरमा है शौहर बतूल, तशरीफ फरमा है हसन, तशरीफ फरमा है हुसैन। घर की चार दीवारी के अंदर फिजा भी है, और घर के बाहर चौखट पे सलमान भी है। मैं आज एक तोहफा देने जा रहा हूँ, और आज अख्तर अब्बास ने कुर्बान कर दिया वो सब जो पढ़ना था, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं क्यों कुछ चेहरे में ऐसे देख रहा हूँ कि इसमें ये वादा कर चुका हूँ कि मैं ये बयान ज़रूर करूँगा, लेकिन अब मौका आ गया है, सारे महल है, तो कोई
कोई है जो चाह रहा है। ये हदीस है, हदीस का उन्वान है हदीस तश्त। क्या है? अगर दिल है तो सुना। और अली वालों से हदीस तश्त इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने एक तश्त दिया, तश्त में प्याला रखा, प्याले में शहद था, शहद में बाल बराबर लकीर खींची। मैं तो और भी ज़बानी से अदा कर सकता हूँ, लेकिन लुत्फ़ तो तब आएगा जब आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसे घबरा गए, मैंने उनके खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दी है। नाराज मत हुआ करो, इसी से तो फैसला हुआ कि बात बढ़ानी है या रोक लेनी है। हदीस तश्त, अल्लाह ने तश्त लिया। तश्त समझते हैं? नहीं? तश्त में प्याला रखा, प्याले में शहद था, शहद में बाल बराबर लकीर खींची। जरा इधर उधर हुए मेरे बच्चों तो नुकसान तुम्हारा होगा। मेरी तरफ देखना, ये मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद भी रह जाए और आगे तक मुंतकिल भी करो। नज़ूल तजल्ली की झलक भी रहे। बस अब मुझे समझ आ गया कि वो कहाँ बैठे हुए हैं जो ये सब सुनना चाह रहे हैं, लेकिन ख्वाहिश तो मेरी ये कि आखिरी सफ वाला भी ऐसे ही लगे कि यही मिंबर के करीब, कुर्ब में नहीं, लदुन के आसपास। चलिए फिर कभी सही। और अब मैं अर्ज कर रहा हूँ हदीस से तश्त, तश्त प्याला, प्याले में शहद, शहद में बाल बराबर लकीर खींची। और अली वालों अल्लाह ने वो तश्त किया, ये कहकर कर दिया जिब्रील के हवाले कि जा जिब्रील से कर दे पंजे तन के हवाले। और उनसे कहना, जो कि दरमियान में बैठे हैं, उनसे कहना, किनसे? पंजतन से, कि इसकी एक एक मिसाल पेश करें। फिर सुनेंगे तश्त, प्याला, शहद, बाल बराबर लकीर, और कहा इसकी एक एक मिसाल पेश करें। इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, जिब्रील सोचते हुए तशरीफ ला रहे थे कि आखिर इस माजरे की मिसाल होगी भी तो क्या होगी। अभी जिब्रील तशरीफ लाए और मामूल है कि वही अशखास तशरीफ फरमा है। जैसे ही बातस दुरूद सलाम, अब पता नहीं इशारा समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन बातस दुरूद सलाम जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये तश्त में प्याला, प्याले में शहद, शहद में बाल बराबर लकीर खींच कर मेरे हवाले किया है और कहा है पंजतन से, कहा उसकी एक एक पंजतन से इसकी एक एक मिसाल पेश करें। पता नहीं यहाँ होने क्या वाला है। सबसे पहले फिजा आगे बढ़ी है, नहीं समझ में आया, और आगे बढ़ के कहती या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो पहली मिसाल मैं पेश करना। पहली मिसाल, एक लड़ी मजबूत कर चला कहाँ गया, इधर है या नहीं है ना? अच्छा, हदीस से तश्त है, शहद है, प्याला है, तश्त है, लकीर है, मिसाल क्या है? हुजूर मुस्कुराए, छोड़ दिया मैंने आपकी ज़हमत तमाम कर दी और ये इजाफी मुकदमाती गुफ्तगू درکنار گذاشتم همه رو در کنار فقط برای اونا که اومدن اینجا برای عشق علی ابن ابی طالب. देख लो साबित हो गया है, ये जिक्र तो अब ज़बान का भी मोहताज नहीं रहा। और यही तो है, यही तो इत्तिसाल है, यही तो वो नेटवर्किंग है जो विलायत की शक्ल में विलायत का मालिक फरमा चुका है। चले ये फिर कभी सही किसी और प्लेटफॉर्म से, अगर कभी किसी ने नौजवान ने याद किया बहरहाल तो फिजा के बढ़ के कहती है रसूल इजाज़त है, आपकी भी है। पहली मिसाल मैं पेश कर दूँ। अब रसूल मुस्कुरा के कहते हैं मरहबा या फिर मरहबा। अभी भी मुस्कुरा के कहती हैं सर झुका के या रसूल अल्लाह। जिसे ये रविश समझ में आएगी ना, नतीजा उसे ही याद रह जाता है। कहती या रसूल अल्लाह, खुम्स और ज़कात। घबराओ नहीं, मांग नहीं रहा, जो बीबी कह रही है मैं वो नजर कर रहा हूँ। बीबी फरमाती है रसूल अल्लाह, खुम्स और ज़कात तश्त से ज्यादा रोशन, मोमिन के लिए इनकी अदायगी शहद से ज्यादा मीठी, लेकिन इसकी रकम मुस्तहिक तक पहुंचाना बाल से ज्यादा बारीक। आ गई है, मुझे लगता है कि अब ये रवि समझ में आ गई है। जी हो मिलके अब खुदा की कसम
मैंने इतनी जगहों पे ये हदीस तश बयान की है, लेकिन जिस तरह हम पहली मिसाल सुनते ही आप झूमना शुरू हुए हैं, जो यहाँ आखिरी मिसाल तक होने वाला है इसको देख के बड़े बड़े घूमना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह करे इश्क़ अली की मस्ती में धमाल की शक्ल में किसी के तवाफ में रक़्स इरफानी करते हुए ज़माने को नजर आए। इजाज़त है? लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे ज़कात से ज़्यादा रोशन उनकी अदायगी मोमिन के लिए शहद से ज़्यादा शीरीन यानी मीठी। देखो मिठास तो जैसे अभी महसूस हो रही हो, ज़्यादा शीरीन, और लेकिन मुस्तहिक तक पहुँचाना मालिक बाल से ज़्यादा भारी। हुज़ूर कहते हैं मरहबा। अब सलमान आवाज़ दे रहे हैं, सबके हाथ थोड़ी उठने थे, क्योंकि मदीने में भी सब सलमान थोड़ी हो गए थे। नाराज नहीं होना, अबू ज़र भी है, अम्मार भी है, नहीं है? अब फिर भी क्या तुम सहाबा को नहीं मानते? लानत भेजते हैं उन पर जो सहाबा को नहीं मानते। इज़्ज़त अली की कसम पूरे शियों की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, जहाँ जहाँ मेरे बरादर अहले सुन्नत है, और बल्कि वो जो हमारे बच्चों को ये तंज़ और तनकीद करते रहते हैं कि तुम लोग और तुम लोग और तुम लोग और तुम लोग, ये तुम और हम क्या होता है? रसूल तो एक उम्मत बना कर गए थे ना कि ये तुम लोग सहाबा की कदर नहीं करते, उनकी तौहीन करते हो। हम लानत भेजते हैं उन पर जो सहाबा की कदर ना करें, हम तो उन पर भी लानत भेजते हैं जो सहाबा को बुरा कहें, और उन पर भी लानत भेजते हैं जो बुरे को सहाबी कहते हैं। I'm sitting at the biggest platform of the world. अब अगर इस फोरम से भी आवाज नहीं उठाऊंगा, अपने उस मकतब सहीहुल अकीदा, उस मकतब की नुमाइंदगी अगर यहाँ से नहीं करूंगा, यानी वो मकतब जहाँ अकीदे मुसल्लत नहीं होते। आज एक फिक्रा कह दूं, अंदर का फिक्रा आज पेपर से कह दूं, और सुनने में तुम्हें कोई गलती हो तो ये तुम्हारा मुकद्दर। जुमला पूरा सुन लेना, मैं तो जुमला बहुत नपातुला कह रहा हूँ। याद रखना, अली वालों ने, दुनिया वालों याद रखना, अलीयुन वलीयुल्लाह, या अली ज़ाते अली शियों का अकीदा नहीं, अली अल्लाह का फैसला है। पता नहीं बैठे हो या चले गए हो, अली अल्लाह का फैसला है, अली अल्लाह का इरादा है, अली अल्लाह की मशीयत है, अली अल्लाह की हैबत है, और अली ही तो अल्लाह की खैरत है। ईमान कहाँ है? अय्युहल्लज़ीना आमनू वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी है, सादा कर लेते ना, यानी है अली वालो। बस जब तुमने वसूल कर लिया है तो मुझे मजलिस से पढ़ने की क्या जरूरत है? और खुदा की कसम अब मैं क्या करूँ, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे इशारा याद करो कि अली किसी जंग में किसी को हस्बे दस्तूर काट कर जब वापस आ रहे थे तो चाल मुफ्तखिर थी, लेकिन अक्ल के अंधों को क्या पता कि इफ्तिखार और गरूर में फर्क क्या होता है।
किसी ने अपने या रसूल अल्लाह के कान में जाकर या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? उन्होंने कान में कही थी, लेकिन पहुंच हर मुसलमान के कान तक गई है। तो अब जब पहुंच गई है तो आई डोंट थिंक इसमें हेजिटेट करना चाहिए मेंबर से पढ़ने में। आपकी अपनी कुतुब में है, अब नाम मुझे याद नहीं, किताब का तो याद है, सहाबी का नाम याद नहीं, जिसने आके रसूल अल्लाह से कहा क्या रसूल अल्लाह जरा देखिए तो सही, अली माज़ल्लाह, नक़ल कौल कुफ्र नवो शायद, अली माज़ल्लाह तकब्बुर भरी चाल चल रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। हैरत है, कुरान को कुरान याद दिला रहा है। और सुना किसको रहा है? मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, किसको सुना रहा है? रहमतन लिल आलमीन। तो कराची, पाकिस्तान, ये यूरोप, बेल्जियम, लंदन, अमेरिका नहीं, आलमीन के लिए, यानी कुल आलम के लिए, रहमतन लिल आलम भी नहीं, आलमीन, जितने ना आलम है सबके लिए रहमत है। जो नहीं, जिस पर ओजड़ी भी गिराओ तो वो अयादत को आ जाए, इतना रही। लेकिन जैसे ही ये सुना ना, यानी सादा लफ्जों में जैसे ही अली की शिकायत सुनी ना, दिखाओ तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन के बदले हुए तेवर, दिखाओ, याद नहीं जवाब दो, दिखाओ। जैसे ही उसने कहा ना अली तकब्बुर भरी चाल चल रहे हैं, अल्लाह के अल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, रसूल ने उसकी तरफ देखा और देखकर कहा मग़ज़बल्लाहु फ़ाअक, अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़ दे। मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं क्या? एक मिनट, एक मिनट, मग़ज़बल्लाहु फ़ाअक, अब मग़ज़बल्लाहु वजहक, फ़ाअक जब भी मैंने मुंह तर्जुमा किया, लेकिन कुछ लोग हो सकते मेरे जाने के बाद बोले खतीब है, जवानी है, जवानी में शोला बयानी है, जो मुंह में आया कह के चला गया। हुजूर तो ऐसे बात ही नहीं कर सकते। हुजूर ने ज्यादा ज्यादा ये कहा होगा कि अल्लाह तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे। मैं कहता हूँ क्यों ना बिगाड़े अल्लाह तुम्हारा चेहरा, तुमने अल्लाह के चेहरे पे जो उंगली उठाई है। सेवन में है। आप तो मुर्शिद का नाम या तो लेना छोड़ दो, वरना फिर फजाइल सुनने पर आमादा रहो। हर तरफ पर कशोरे बरमला सेवन में है, और दुश्मन हैदर को फांसी की सजा सेवन में है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़ दे, अल्लाह तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे। और हुजूर कहते हैं, अब कहते हैं हदीसें याद कराएंगी बच्चों को। मैंने भी अपने बच्चे को बैठाई भी तो हैं, लेकिन बैकग्राउंड्स भी तो बताओ। मशहूर ज़माना हदीस है जिसका बैकग्राउंड सिर्फ सुना रहा हूँ तो अक्सर मुझे ऐसे देख रहे हैं कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। ना सुनना ना होने की दलील थोड़ी है, ना सुनना तो लाइल्मी की दलील है। नाराज मत होइएगा, लेकिन वो जो लोग ये एतराज करते हैं अल्लाह तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे, सूरत बिगाड़ दे, या मुंह फेर दे, इससे और क्या तर्जुमे निकल रहे हैं? आप चाह रहे हैं मैं और करूं या बात आगे बढ़ा लें यहाँ से? बिस्मिल्लाह, वरना मुझे तो यूं करने में भी इबादत का ही सवाब मिल रहा है। वो कहने अल्लाह तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दे, क्यों? अब रसूल कहते हैं अमा तालम, क्या तुम्हें नहीं मालूम? परसल ईमान कुल,
इलल कुफ्र कुल्ला, क्या तो मेरे मालूम ये कुल का कुल ईमान है। देखो कौन सी मिसाल दे रहा है, खत्म कर रहा हूं, तब वक्त नहीं। फिजा ने क्या कहा, खुम्स और ज़कात। सलमान आगे बढ़ के कहते या रसूल अल्लाह, ईमान बताओ, ईमान से लुत्फ आ रहा है या नहीं। अब सरकार सलमान फरमाते हैं क्या, सरकार सलमान कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, ईमान तश से ज्यादा रोशन, और साहिबाने ईमान के लिए ईमान बिस्मिल्लाह शहद से ज्यादा शीरीन, लेकिन अपने ईमान पर बाकी रहना। बस अब मैं अगर समझ गया तो तेजी से सुनाओ, अपने ईमान पे बाकी रहना, बाल से ज्यादा बारीक। अब हुसैन आगे बढ़े, हुसैन कहते लाना इजाजत है, कहते मरहबा या वलदी व या कुर्रत आइनी व समरत फुआदी, मरहबा या वलदी या हुसैन। हुसैन कहते या रसूल अल्लाह, मेहमान से ज्यादा रोशन, मेजबान के लिए मेहमान शहद से ज्यादा शीरीन, और मेहमान के साथ तीसरे दिन वही सलूक करना जो पहले दिन किया था, बाल से ज्यादा बारे है। अब सुनते चले जाओ, बात खत्म हो रही है, तकरीर भी खत्म हो रही है, और हसन आगे बढ़े कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत है, तो मरहबा या वलदी व या कुर्रत, क्योंकि फर्क नहीं कर सकते ना, हसनैन है, हसनैन का मतलब यही है, या दो हसन है या दो हुसैन। कितने मताले बाज लुटाया चला जा रहा है, लेकिन मैं हवाले कर रहा हूँ। हसन आगे बढ़ के लगे या रसूल अल्लाह, हुकूमत और खिलाफत दस से ज्यादा रोशन, दे दो मेरा साथ। और मोमिन के लिए हुकूमत करना, यही तो कहना है आपने, शहद से ज्यादा शीरीन। मोमिन के लिए हुकूमत करना, मैं नहीं मिल के, मोमिन के लिए हुकूमत करना शहद से ज्यादा शीरीन। और तबारी इलाहिया के ऐन मुताबिक जमीन पर निजाम में आदिलाना नाफिज कर देना, जियो बाल से ज्यादा बारीक। अब अली आगे बढ़े कहने लगे या रसूल अल्लाह, इल्म दस से ज्यादा रोशन। कहना अख्तर अब्बास की मजलिसों में मैसेज नहीं होता, अभी अगर कोई ये रोए के मैसेज नहीं होता, फिर वो अपना नंबर छोड़ जाए, मैं टेक्स्ट मैसेज भेजता रहूंगा, मेरी तरफ देखना। अली आगे बढ़ के लगे या रसूल अल्लाह, इल्म दस से ज्यादा रोशन, तालिबान इल्म के लिए इल्म, जियो शहद से ज्यादा शीरीन, लेकिन अपने इल्म पर बामल रहकर जिंदगी बसर करना, बाल से ज्यादा बारीक। मेरी माएं बहनें सुने सैयदा, मुस्कुरा के कहती है या रसूल अल्लाह, इफ़्फ़त और पाक दामनी दस से ज्यादा रोशन। औरतों के लिए इफ़्फ़त शहद से ज्यादा शीरीन, लेकिन जरूरत पड़ने पर पता नहीं तो बैठे हो रहोगे या चले जाओगे, जरूरत पड़ने पर अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करना। बीबी कहती है बाल से ज्यादा बारीक। रसूल नाज करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे जिब्रील, रहमते परवरदिगार, नहीं दस से ज्यादा रोशन, मखलूक के लिए रहमत शहद से ज्यादा शीरीन, और उसकी रहमत पे बाकी रहना, बाल से ज्यादा बारीक। जिब्रील समझे सारी मिसालें मिल गई है, जिब्रील ने तश्त उठाया, आसमान की तरफ गए कि अल्लाह की आवाज आई, जिब्रील अहले बैत दस से ज्यादा रोशन, इनकी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों के लिए शहद से ज्यादा शीरीन, और इनकी मोहब्बत के बगैर पुलिस रात से गुजरना सोते अपने बच्चों को तालीम करो, घरों में कोई भी नवाला उठाने से पहले ये कहा करें कि सैयद आपका और आपके घराने का शुक्रिया, क्योंकि मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो था वो लुटा दिया सैयदा की बेटियों ने। अजरकुम अल्लाह। एक फिक्रा कहूँगा, वो मातमी नहीं जिसकी चीख बुलंद ना हो जाए, लेकिन रिवायत ने यह भी लिखा कि सारी बेटियां थोड़ी लेकर गए थे हुसैन करबला।
हो सकता है जिसकी हाय बुलंद हो गई हो। रिवायतों ने उसका नाम सुगरा लिखा है। सलामुल्लाह अलैहा। पालने वाले तुझे हुसैन इब्न अली की इस बीमार बच्ची का वास्ता, जिसे भाई की याद खाए जा रही थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे वक्त से पहले ये फिक्रा पढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन चूंकि इस मस्तूर का जिक्र आ गया है और तुम वादा करो कि तुम हाय बुलंद करके कम से कम, देखो मेरी और तुम्हारी हाय इतनी पाक शायद ही हो कि सैयदा के किसी जख्म का मरहम बन जाए, लेकिन मैं और आप अपनी कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखिए 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम, गुलदस्ता-ए आज़ाद। याद आ गया तुम्हें वो जो अजान दे रहा है, नौजवान? नहीं, नौजवान हो तुम्हें तो ज्यादा रोना चाहिए। या तो तुम्हें अपनी जवानी अकबर की जवानियां से ज्यादा प्यारियां हैं, जवानी से कहीं ज्यादा प्यारी है, और मैं हाथ जोड़ के तुम्हारी तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि नहीं है। मुझे मालूम है मैं तुम्हें शहजादे का नाम, शहजादे की शहादत नहीं सुना रहा, क्योंकि दिल भरा हुआ है और लेकिन मखसूस अय्याम है। लेकिन एक जुमला तो सुन सकते हो, बाप बेटे और भाई और बहन आपस में रिश्ता क्या है? गुलदस्ता-ए आज़ाद 10वीं मुहर्रम हाय वाला करना। अली अकबर अजान दे के जब गुलदस्ता-ए आज़ाद से नीचे आए हैं ना, हुसैन ने घड़ियल जवान को देखा, दोनों बाजू थाम के कहा अकबर तू मदीना वापस चला जा। नहीं हाय वाला करा। अली अकबर तड़प के कहते बाबा मुझसे कोई गलती हो गई। कहते नहीं अकबर बस मदीना चला जा वरना सुगरा मर जाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तुम इतने मजमे में बैठे हो, इतने मजमे में बैठे हो, फिर भी हुसैन के बच्चों की गुर्बत तुमने नहीं देखा कि आसपास कौन है। ये तुम्हारा जलवत में आलम है। अल्लाह जाने उस पे क्या गुजरती होगी जो दिन भर घर की खाली दीवारों को देखो। कभी अकबर का मातम करो, कभी असगर का मातम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब जा रहा था ना काफिला, वो बच्ची, अभी भी अगर किसी को नहीं पता किसकी बात हो रही है, वो बच्ची जो हुसैन की सजी हुई हालामारी के तादाद छोटी मोटी नहीं है, थोड़ी तादाद नहीं है, लगभग हर सवारी के कदमों से लिपटे जगह बना लो, मुझे भी बिठा लो। अजरकुम अल्लाह। लेकिन नहीं, अल्लाह की मशीयत कुछ और चाह रही थी, यानी हुसैन का फैसला कुछ और था। और कौन है जिन रिवायात को नहीं जानता? बस एक रिवायत की तरफ इशारा करना है, जिनकी आंखों से अब तक फराग बह नहीं सकी है, और जो बाहर बिलखुसूस तशरीफ फरमा है, वो मौसम भी नहीं देख रहे हो यहाँ वालों कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन मुझे यकीन है तुम यहाँ इसलिए आते हो कि तुम्हें यकीन है कि ये क्या बरसेगा, इससे कहीं ज्यादा पानी तो सैयदा की आंखों से बह चुका। अल्लाह जाने इस नाम फातिमा में कितनी गुर्बत है कि कभी 18 साल में तमाचा खा रही है, कभी 4 बरस में तमाचे खा रही है। हाय हाय जज़ाकल्लाह। रोक लिया मैंने, रोक लिया, मैं रुख मोड़ देता हूँ। मुझे मालूम है आहिस्ता आहिस्ता, वरना मोमिन का कलेजा फट सकता। और ये भी हुक्म है आले मोहम्मद का, हमारी मुसीबतें सुनाओ मगर ठहर ठहर कर, कहीं ऐसा ना हो कि मोमिन का दिल फट जाए। मैं कुर्बान हो जाऊं या हुसैन।